Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching our YouTube channel Ahlebed High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 8th physics chemistry chapter number 10 some natural phenomena, and our today's topic is nothing but activity number 2, understand types of charge. Let us begin. Inflate two balloons and hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, दो बलून्स को लेना है, ठीक है। एक बलून्स को इस तरीके से हैंग करना है और एक सेकंड बलून को कुछ इस तरीके से यानी कि हैंग करना है। ख्याल रहे कि दोनों एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रब करना है। किससे रब करना है? वुलन क्लॉथ से, CLOTH, ठीक है। वुलन क्लॉथ से आपको रब करना है। मेक श्योर दैट योर हैंड डज नॉट टच द बलून वाइल रबिंग with woolen cloth. What do you observe? Take a refill and rub it with a polyester sheet. Take it gently in a plastic tumbler. Take another refill and also rub it with the same polyester sheet. Bring the second refill near the first one in the tumbler. Take care that you do not touch each other of the rubbed portion of the refill with your hand. Is there any effect on the first refill in the tumbler? Do they attract each other or repel each other? Bring two balloons rubber with same silk cloth together. What's happen? नेक्स्ट क्या करिए आप, ये तो आपने कर लिया। तो जैसा आप बलून्स को रफ कर लिए, रफ करने के बाद क्या करना है कि ये बलून्स आपके हाथ को ना लगने पाए। आप अपना हाथ टच नहीं करना, उसको रफ करने के बाद डायरेक्ट थ्रेड पे डाल देना। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। और एक केस में क्या कीजिए, एक रिफिल ले लीजिए, ठीक है। रिफिल लेके आपको क्या करना है, पॉलिस्टर के क्लॉथ से रफ करना है। रिफिल को पॉलिस्टर के क्लॉथ से, और दो अलग अलग रिफिलों को, नॉट पॉलिस्टर, हियर वी आर टेकिंग लाइक पॉलीथीन शीट, यानी कि एक पॉलीथीन की शीट ले लेंगे यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ। उससे आपको रफ करना है। रफ करने के बाद ख्याल रहे कि आप जो है उसको टच नहीं करना वो रिफिल को, और दोनों को यानी कि ये एक रिफिल लिए आपने रफ कर दिया। रफ करने के बाद एक प्लम्बर में वो रिफिल को आप रख दिए, कुछ इस तरीके से रिफिल रह जाएगी। नेक्स्ट रिफिल लिए, फिर उसको भी घसे सेकेंड रिफिल को, यानी कि रफ करे, रफ करके इसके करीब ले लेके गए तो क्या होता, तो ये जो रिफिल है एक दूसरे को क्या इफेक्ट होता, क्या एक दूसरे को वो लोग अट्रैक्ट होते या फिर रिपल होते, ये आपको मालूम करना है। फर्स्ट केस में मैं आपको ये क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँ। ये फर्स्ट केस में क्या होता है, ये जो बलून्स है ना एक दूसरे को ये लोग रिपल हो जाएंगे, क्योंकि अगर सेम क्लॉथ वुलन क्लॉथ से अगर हम इसको रफ करेंगे तो बलून्स एक दूसरे से रिपल हो जाएंगे। दिस इज़ अ ग्रीन मार्कर, इट इज़ समवॉट लाइक लाइट, थोड़ा लाइट होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेम वुलन के क्लॉथ से अगर आपको करने पे क्या हो जाते, ये लोग रिपल्ड हो जाते। नेक्स्ट केस हमने रिफिल का करा था। रिफिल में सेम पॉलीथीन को करने में क्या होता, अगर आप ये नेक्स्ट रिफिल उसके करीब लेके जाएंगे तो वो रिफिल में भी कुछ आपको हरकत यानी कि कुछ मूवमेंट नज़र आएगा। नेक्स्ट केस में क्या करना है आपको, जो रिफिल जिसमें आप चार्ज था बैलून उसके करीब लेके जाइए, फिर मालूम करिए कि डू दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपल, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होते या फिर रिपल होते, वो आपको मालूम करना है। अब कंक्लूजन देखिए। इन द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ अबव एक्टिविटी, टू ऑब्जेक्ट दैट्स वर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव ब्रॉट नियर टू ईच अदर आफ्टर बीइंग रफ विद सम अप्रोप्रिएट मैटर। इन द थर्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट मेड डिफरेंट मटेरियल वर ब्रॉट नियर टू द ईच अदर आफ्टर ब्रिंग्स विद डिफरेंट मटेरियल, यानी कि आप इस एक्टिविटी के पहले दो हिस्सों में देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से यानी कि ऑब्जेक्ट को सेम मटेरियल से रफ करके लेके आएंगे तो ये लोग क्या होते, दूर रिपल हो जाते। वेरास थर्ड थिंग, यानी कि अगर सपोज अगर मैं ये बलून है इसको वुलन के भी क्लॉथ से रफ करा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में रिपल हो जाएगा, ठीक है। इन थर्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल वर ब्रॉट नियर टू ईच अदर आफ्टर बीइंग रफ विद डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि ये लोग अगर थर्ड चीज़ से, यानी कि अगर मैं बलून को वुलन से रफ करा, फिर पॉलीथीन से रफ करा
और दोनों को करीब लेके आने पे ये दोनों यानी कि अट्रैक्ट होंगे। ये क्यों होता? जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसको हम फिर से एक खुद समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड, summarize our observation carefully. A balloon rubbed with woolen cloth repelled another balloon of the same type. A refill rubbed with polythene repelled another refill rubbed with similar material. A balloon rubbed with woolen cloth attracted by a refill rubbed by polythene sheet. जैसा कि मैं अभी आपको बोला था कि अगरचे के सेम क्लॉथ से यानी कि रफ करेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे? रिपल्ड हो जाएंगे। अगर सपोज मैं दो अलग अलग क्लॉथों का इस्तेमाल कराया ने, आपको वुलन और पॉलीथीन का यूज़ करा, फिर मैं उन लोगों को वो करना चाहूँगा तो क्या होते हैं? ये लोग दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अलग अलग अगर मटेरियल का यूज़ करें तो। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं? डज द रिपल्शन बिटवीन चार्ज बैलून इंडिकेट्स दैट दे पोजेस सिमिलर चार्जेस? डज द attraction between a charge balloon and a charge refill indicate that they possess different charges? यानी कि जो आपको रिपल्शन हो रहा बलून्स के बीच में, तो वो रिपल्शन क्यों हो रहा? क्या उसके अंदर सेम चार्ज है यानी सिमिलर चार्ज है? अगर उसके अंदर अट्रैक्शन हो रहा तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट चार्जेस है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे। डज दिस एक्टिविटी रिमाइंड यू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विथ मैग्नेट क्लास ऑफ चैप्टर 6? यानी कि 6th चैप्टर हमारा एक था, यानी क्लास 6 का कुछ चैप्टर थे जिसमें हम मैग्नेट के बारे में खेले थे। वो मैग्नेट के बारे में हम क्या जानते हैं थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वी नो दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबल एक्सेट्रा. We also know that unlike poles of magnet, north south or south attract each other and like poles north north south south repel each other. Can we say that something similar is happening in the above activity? Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? Can we say that there exist two kinds of charge? देखिए अब मैं थोड़ा सा हिंदी में समझूँ। हम हमारे क्लास 6th का एक चैप्टर था मैग्नेट्स, प्लेइंग विथ मैग्नेट्स, तो इसमें आप लोग देखे थे कि जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट होता है। किससे अट्रैक्ट होगा मैग्नेट? उसके सिमिलर मैग्नेटिक मटेरियल से, जैसा आपको आयरन हो सकता, ठीक है, और साथ ही साथ आपको कोबाल्ट हो सकता एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी। वैसे ही मैग्नेट में आप देखते होंगे कि कभी भी अनलाइक पोल्स क्या है अट्रैक्ट होते, अनलाइक पोल्स क्या होते अट्रैक्ट, ATTRACT। तो अनलाइक पोल्स क्या है साउथ और नॉर्थ है या फिर नॉर्थ और साउथ है, ये पोल्स ही आपको अट्रैक्ट होंगे। वेरस मैग्नेट में जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट में वो रिपल्ड होते, लाइक पोल्स क्या होंगे रिपल्ड हो जाएंगे, REPEL रिपल, ठीक है। लाइक पोल्स यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ रिपल हो जाएगा और साउथ साउथ रिपल हो जाएगा। तो जैसा मैग्नेट में ऐसा दो अलग अलग पोल्स होते हैं, क्या हम इस अबव एक्टिविटी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्जेस में भी अलग अलग चार्जेस होते, यानी कि हमारे चार्जेस में भी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट करते क्या? तो यहाँ पे आंसर आपको समझ सकते ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। जब वुलन रफ करे तो रिपल्ड हो जा रहा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में वुलन रफ करने पे रिपल्ड हो जा रहा। वेरस वुलन और पॉलीथीन अगर हम रफ करेंगे तो क्या हो जा रहा हमारे पास अट्रैक्ट हो जा रहा, और जब नॉर्मल पोजीशन पे बलून रह रहा तो ना अट्रैक्ट हो रहा ना ही रिपल हो रहा। जैसा स्टेशनरी था तो वो स्टेशनरी यानी कि उन्हें रेस्ट में था तो रेस्ट में ही है, वेरस एक केस में रिपल्ड एक केस। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं हाँ हमारे चार्जेस में भी दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट रहते, एक पॉजिटिव चार्ज रहता और एक नेगेटिव चार्ज रहता है। चलिए ये तो साबित हो गया कि चलो चार्जेस में टू टाइप्स के चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हम ये भी साबित कर सकते हैं, कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपल्ड ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट्स ईच अदर? यानी कि जैसा मैग्नेट के अंदर साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ यानी कि अट्रैक्ट होता, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपल होता, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस में, यानी कि चार्जेस में भी सेम कुछ ऐसा ही केस रहता है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, वेरस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होगा, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल होगा। कुछ ऐसा केस इसमें रहता है क्या? लेट अस लर्न दैट, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। इट इज़
It is a conventional to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk cloth positive and the charge acquired by the silk cloth is negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near to the charged plastic straw which is rubbed with polythene sheet, there is an attraction between the two things. What do you think about the kinds of charges on the plastic straw? You may guess that plastic straw would carry a negative charge. Is your guess correct or wrong? Discuss with your teacher. अब देखिए हम यहाँ से एक यानी कि कन्वेंशनल कॉल कर सकते कि चार्जेस क्या है, एक्वायर्ड करता है अलग अलग चीज़ें, जैसा कि ग्लास रॉड है, ग्लास के रॉड के अंदर चार्ज प्रेजेंट रहता, अगरचे कि ये रफ करें हम यानी कि सिल्क क्लॉथ से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि सिल्क का जो क्लॉथ एक्वायर करता है यूजुअली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ये ऑब्जर्व हम ये भी करेंगे कि जो ग्लास रॉड को अगर हम करीब लेके जाएंगे यानी कि स्ट्रॉ के पॉलीथीन यानी कि जो स्ट्रॉ रहता मेनली प्लास्टिक का बना हुआ रहता, तो वो स्ट्रॉ क्या होगा, अगरचे कि वो रब्ड है पॉलीथीन शीट से, अट्रैक्शन होगा उन दोनों के अंदर। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉ के अंदर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको गेस करिए कि नेगेटिव हो सकता है स्ट्रॉ या पॉजिटिव हो सकता। इसके लिए और थोड़े चीज़ें हम करेंगे। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट बाई रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक current. You studied about the current in a circuit which make a bulb glows or the current that makes a wire gets heated is in class 6th and 7th. The electrical current in a circuit represent motion of charge. देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और ये जो नॉर्मल चार्ज है इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो यानी कि कब का काउंट में आएगा, जब चार्ज मूव होते रहता, वेराज जो चार्ज हम रफ करने से हमको जो चार्ज मिलता वो स्टैटिक चार्ज है, यानी कि वो चार्ज मूव नहीं होता, जैसा था वैसा ही रहेगा। वेराज इलेक्ट्रिकल चार्ज में एक ऐसी यानी कि फोर्स रहती है जो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता, और फ्लो होने के बाद उन्हें एक सर्क्यूट बनाता, जैसा कि वो सर्क्यूट की वजह से बल्ब क्या होता, ग्लोज होता। सर्क्यूट किसे कहते हैं ऑलरेडी हम 6th और 7th क्लास में पढ़ लिए हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता, सर्क्यूट में जो रहता है वो मोशन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो चार्ज है वो घूमते रहता कंटिन्यूसली। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी कौन से भी चीज़ के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट है या नहीं है, इसको जानने के लिए एक हम एक्टिविटी करेंगे जिसको हम एक्टिविटी नंबर 3 कहते हैं। एज ऑफ नाउ ऑल द स्टूडेंट इफ़ यू वांट, आप यानी एक्टिविटी नंबर 2 लिख के ये आप थोड़ा सा रफ वर्क लिख ले सकते। सो एक्टिविटी नंबर यानी कि 3 जैसा आप देख सकते, ये मेन इसका एम है, यानी एम ऑफ एक्टिविटी क्या है हमारे पास, टू फाइंड द प्रेजेंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। इसके लिए करना क्या है प्रोसीजर देखिए, मेक ए स्मॉल बॉल ऑफ थर्माकोल, कलेक्ट टीन फॉइल सिल्वर यूज टू डिकोड स्वीट, wrap this tin silver foil to cover the thermocol ball and suspend it from a stand with the help of thread as shown in the figure 4। तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं आपको, एक थर्माकोल का बॉल बनाना है। ये एक्टिविटी आप चाहे तो घर में कर सकते हैं, यू कैन डू एट योर होम। एक छोटा सा थर्माकोल का बॉल बनाइए, उसके ऊपर यानी कि सिल्वर फॉइल को यानी कि पूरा सा कवर कर दीजिए। सिल्वर फॉइल क्या रहती, जो यूजुअली फूड आइटम्स या फिर स्वीट्स के लिए जो सिल्वर फॉइल यूज़ होता वो बिल्कुल थिन रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला रहता, तो वो यूज़ मत कीजिए आप। जो फूड्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल होता थोड़ा सा उन्हें थिक रहता, जैसा कि आप लोग रोटीज या फिर बिरयानी लेके आते होटल से, उसके अंदर भी कोई सिल्वर की फॉइल रहती, उसको पूरा थर्माकोल बॉल से कवर कर लीजिए। अच्छे से कवर करके उसको एक स्टैंड में लटकाइए तागे की मदद से, जैसा आपको डायग्राम में बताया गया। डायग्राम में अभी उतार रहा हूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स। सिंपल है ऑल द स्टूडेंट डायग्राम। एक यहाँ पे हमने स्टैंड लिया, ये हमारा थ्रेड है, थ्रेड से क्या करें जो थर्माकोल बॉल रहता है उसको सस्पेंड कर दिए। सिंपल है डायग्राम। यहाँ पे अब चाहे तो यहाँ इसका बेस भी उतार ले सकते। ये हमारा क्या है, THERMO थर्मोकोल बॉल है ये, ठीक है। ये हमारा थ्रेड है THREAD थ्रेड। वेराज ये हमारा क्या है, स्टैंड STAND,
ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लटका दिए। नाउ ब्रिंग अ ग्लास रॉड विच रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ near the suspended ball. What happened? Does it gets attract toward the glass or move away from it? अब क्या करिए, एक स्ट्रॉ ले लीजिए, ठीक है, STRAW, स्ट्रॉ प्लस ये जो स्ट्रॉ किसके ऊपर रब्ड होएगा रहना, सिल्क क्लॉथ पे रहना, किस पे, SILKCLOTH, तो सिल्क क्लॉथ पे रफ करेगा स्ट्रॉ, इसके करीब लेके आइए, ठीक है। अब करीब लेके आने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि अट्रैक्ट हो रहा या रिपल हो रहा, अट्रैक्ट हो रहा या रिपल हो रहा आप देख सकते। नाउ टच द सिल्वर फॉइल ऑन दी थर्माकोल बॉल विथ चार्ज ग्लास रॉड, रिमूव द ग्लास रॉड फ्रॉम दी बॉल एंड अगेन रब इट विथ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग इट क्लोज टू दी सस्पेंडेड बॉल। अब क्या करिए, वो जो सिल्वर जो फॉइल है ना उसको आप क्या करिए, टच करिए, किससे, थर्माकोल बॉल से, यानी कि थर्माकोल बॉल को फिर से सिल्वर फॉइल से, और उसको ग्लास रॉड के करीब लेके जाइए। लेके जाने के बाद वो ग्लास रॉड को, ये केस 1 हो गया। केस 2 में आपको क्या करना है, टच करना है, किसको, सिल्वर फॉइल जो थी, ठीक है, किसके ऊपर थी, सिल्वर फॉइल थर्माकोल के बॉल पे थी, तो इसको किससे हम टच कराएंगे, लाइक ग्लास रॉड से, प्लस GLASS, ग्लास रॉड से टच कराएंगे। उसके बाद क्या करिए, रिमूव द ग्लास रॉड फ्रॉम दी बॉल, यानी कि उसके बाद यानी कि जो ग्लास रॉड था उसको हटा दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डज इट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द ग्लास रॉड और मूव अवे फ्रॉम इट, यानी कि ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हुआ क्या, मूव हुआ। तो आंसर देखिए, यू मे नोटिस इन फर्स्ट इंस्टेंट द थर्माकोल बार इज अट्रैक्ट टुवर्ड द ग्लास रॉड एंड इन सेकेंड इंस्टेंट इट्स मूव अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड। पहले इंस्टेंट में क्या होता उन्हें कि ये जो सिल्क, यानी कि हम क्या कर रहे थे इसमें, पहले इंस्टेंट में जो थर्माकोल बॉल था वो अट्रैक्ट होगा, वेरा सेकंड इंस्टेंट में क्या होगा, उन्हें सेकंड इंस्टेंट में उन्हें मूव अवे हो जाता। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस चेंज इन द मूवमेंट ऑफ बॉल, जो ये जो बॉल जो होता वो चेंज क्यों हो रहा, तो आंसर आप खुद बोल सकते हैं। ओके, इन द फर्स्ट केस वी आर टेकिंग लाइक ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ। हम पहले इंस्टेंट में ग्लास रॉड ले रहे थे और उसको घस रहे थे, यानी कि रफ करके सिल्क क्लॉथ पे रफ करके इसके करीब लेके गए। सेम सेकंड केस पे ये जो सिल्वर फाइल को हम हमारे हाथ से टच करके फिर ग्लास रॉड को लेके गए, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, जैसा कि अभी आपको मैं बोला था कि फर्स्ट केस में क्या होता उन्हें अट्रैक्ट हो जाता, वेरा सेकेंड केस में उन्हें रिपल हो जाता। उसका रीज़न क्या है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस change in the movement of ball? If a charged body is brought near an uncharged body, it include an opposite charge on it and it get attracted by the body. In the above experiment, when a charged body glass rubbed with silk is brought near to the uncharged body thermocol, it indicate an opposite charge in it and hence it gets attracted by the glass. In second case above experiment, we have charged the thermocol ball by touching it with a charged glass rod. Hence, when we brought the glass rod near the ball, as both of them have similar charges, the ball gets repelled by the glass rod. From the above experiment, we can conclude that attraction is not a sure test to know the presence of charge on a body. तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, जैसा कि पहले केस में उन्हें ग्लास रॉड और सिल्क था तो अट्रैक्ट हो गया, फिर सेकेंड केस में आपको रिपल हो गया। कई को हुआ क्योंकि सेम मैग्नेट के जैसा केस है यहाँ पे, अगर कि एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को और चार्ज बॉडी के करीब लग गए तो अट्रैक्ट होते वो लोग, वेरस दोनों भी चार्ज बॉडीज है तो उन लोगों को करीब लेके गए तो क्या होते वो लोग रिपल हो जाते, और दोनों भी अनचार्ज रहे तो जैसे थे वैसे स्टेशनरी रहते। तो इस एक्टिविटी से हमको ये यानी कि साबित हो गया कि जो चार्ज है, चार्ज चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज के करीब लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते इस केस में। वेरस अगर आप चार्ज को चार्ज के करीब लेके गए तो ये केस में रिपल होगा, वेरस अगर अनचार्ज और अनचार्ज रहेंगे तो रिमेंस अनचेंज, ये कभी भी अनचेंज जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 है हमारा। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, दिस इज़ वन ऑफ आवर लास्ट लेसन, ये हमारा लास्ट लेसन है और हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। थोड़ा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन ब्राउज द रीडर आप पूरा सा अच्छे से चेक करिए, रीडर पढ़िए खुद, और साथ ही साथ अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप
यानी कि जब भी ऑनलाइन क्लास होती है हमारी, जब भी आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक और टुडेज क्लास। आज की क्लास और आज की टॉपिक हमारे लिए काफ़ी है। एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 मैंने कराया था। मेंटेन नोट्स, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.